वेलकम स्टूडेंट, गणित शास्त्र में स्वागत है आपका। चलिए यहाँ पर हमारी 5.1 एक्सरसाइज चल रही है और इससे पहले के जो क्वेश्चन दो क्वेश्चन था हमने सॉल्व कर लिए, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। और इससे आगे के क्वेश्चन आज शुरू करते हैं और फिनिश कर देंगे आप, ठीक है। उसके पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया, आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में जाकर। चलिए देखिए सीरीज में क्या था आपका, पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें, थर्ड का पहला 3 into 1 माइनस के 1 माइनस के 3 डेट डेट डैश, ये एक श्रेणी है जो आपकी डेट डेट डैश मतलब इंफिनिटी तक जाती है। तो आपको इसमें क्या निकालना है, एक तो आपको फर्स्ट टर्म निकालने हैं और एक आपको सारबंतर मतलब कि डिफरेंस निकालना है, ठीक है, दोनों का। और श्रेणी कैसी हमारी एपी है। तो देखिए ए की वैल्यू तो इसमें हो जाएगी आपकी 3, क्योंकि जो हमारा पहला वाला टर्म होगा वही आपकी ए की वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट में आपको निकालनी है डी की वैल्यू। तो डी की वैल्यू के लिए देखिए जैसे आप मान लीजिए T1, T2, T3 इसी तरीके से टर्म चल रहे हैं। तो जब भी आपसे डिस्टेंस पूछे तो आप सिंपल T1 में से T2 घटा दीजिए या फिर T3 में से T2 घटा दीजिए, दोनों सेम आएंगे, किसी में से किसी टर्म को घटा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले 1 में से 3 को माइनस करता हूं। 1 माइनस के 3 बराबर माइनस के 2। तो इसका जो फर्स्ट टर्म है वो तो हो जाएगा आपके पास 3 और जो डिस्टेंस है इक्वल डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा 2 के बराबर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दिया है मतलब प्रोग्रेशन दी है माइनस के 5 माइनस के 1 3 और 7 डेट डेट डेट। सेम इसी तरीके से ए की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस के 5 और जो डी की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपके पास माइनस के 1, सॉरी इसको थोड़ा सा इरेज करता हूं, माइनस के 1 में से इरेज किया मैंने, सॉरी माइनस के 1 माइनस के 5। देखिए ये माइनस के 1 पहले था और मुझे T2 में से T1 घटाना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहां पर क्या था, मेरे पास माइनस के 5 था। तो जब भी आपके पास माइनस में कोई भी डिजिट आए तो उसको आप ब्रैकेट से बाहर लिख लीजिए। तो यहां हो जाएगा आपका माइनस के 1 और प्लस के 5 बराबर प्लस के 4 बचेंगे आपके पास, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है आपका वो ये हो जाएगा और जो डी है, जो डिस्टेंस है आपका, वो हो जाएगा आपका 4 प्लस के, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका थर्ड कैटेगरी दे रखी है मुझको, टेबल है 1/3 5/3 9/3 एंड 13/3 डेट डेट डैश इंफिनिटी तक। ए की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 1/3, ए की वैल्यू तो फर्स्ट टर्म जो होगा वही ए की वैल्यू होगी और जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा आपका, सेकेंड टर्म में से माइनस कर दीजिए फर्स्ट वाले टर्म को। यहां पर क्या हो जाएगा, दोनों में 1 से 3 और 3, तो 3 यहां से एलसीएम आ जाएगा, 1 से डिवाइड किया 3 बार तो 1 की मल्टीप्लाई 5 और 3 से 3 में डिवाइड किया 1 टाइम तो 1 की मल्टीप्लाई करी 1, कितना हो जाएगा 4/3 के बराबर। तो आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 4/3 और जो आपका फर्स्ट टर्म है वो हो जाएगा 1/3 के बराबर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 0.6 1.7 2.8 एंड 3.9 डेट डेट डैश इंफिनिटी तक चलेगा हमारा। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 0.6 के बराबर हमारी, ठीक। और डी की वैल्यू कितनी है, 1.7 में से माइनस करना है 0.6 को, मतलब T2 में से T1 को। जब भी आप माइनस करें तो हमेशा पॉइंट से पॉइंट मिलाकर ही माइनस करें। तो यहाँ 7 में से 6 गए तो 1 माइनस करें और यहाँ पर हो जाएगा 1। तो आपका जो डिस्टेंस हो जाएगा वो डी बराबर हो जाएगा 1.1 के बराबर, ठीक है। यही आपकी चारों वैल्यू हो जाएंगी, चारों के, ये आपकी फर्स्ट टर्म, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा डिस्टेंस के बराबर और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ की कैटेगरी है। फोर्थ की कैटेगरी में क्या करना है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एपी एंड दे आर द एपी इफ कॉमन डिफरेंस आर द डी एंड वे आर द 3 टर्म्स। तो ये पता करना है कि इसके सारवंतर ज्ञात कीजिए सबसे पहले तो, और इनके 3 और पद निकालने, इसके आगे के 3 पद और क्या होंगे वो भी आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में 2 4 8 और 16 डेट डेट डैश। सबसे पहले ए बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 2 और डी बराबर हो जाएगा 4 माइनस के 2 बराबर में 2 के बराबर। देखिए इसमें आपको ये भी पता करना है कि ये एपी की फॉर्म में है या फिर नहीं है जो गिवन सीरीज है। क्यों,
क्योंकि आपको ये पता करना है कि एपी है या नहीं है, तो उसके लिए आपको एक टर्म और निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, ये तो हमने करा T2 में से T1 को माइनस। अब इसी तरीके से हम एक और डिस्टेंस निकालते हैं, हम करते हैं T3 में से T2 को माइनस। तो तब T3 हमारे पास 8 एंड T2 हमारे पास माइनस के 4, तो यहां कितना हो जाएगा 4। हमारे पास जब भी हम माइनस करते हैं तो हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा इक्वल आनी चाहिए, लेकिन डिस्टेंस की वैल्यू इसमें कैसे डिफरेंस है, तो हम लिख सकते हैं कि दिस इज नॉट एन एपी। ठीक है, ये जो आपके एपी में नहीं है, बिकॉज डिस्टेंस इज नॉट, सॉरी डिस्टेंस आर नॉट इक्वल। ठीक है, अगर आपके डिस्टेंस दोनों इक्वल आते तब तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। सेकंड में आपको दिया है 2, 5/2, 3 और 7/2 डैश फाइंड करना है। ए की वैल्यू कितना हो जाएगा 2 के बराबर, और डी की वैल्यू निकालते हैं T2 में से T1 माइनस करके सबसे पहले, तो 5/2 माइनस के 2/1। यहां से एलसीएम ले लेंगे हम 2, तो यहां से 5 और 1 दूनी 2 और 2 की गुणा इधर हो जाएगी, तो यहां पर हो जाएगा 2 दूनी 4, तो कितने हो जाएंगे 1/2 के बराबर। एक टर्म और फाइंड कर लीजिए आप, T3 में से T2 को और माइनस कर लीजिए, तो यहां आएगा 3 माइनस के 5/2 अपॉन 1 बराबर में यहां पर 2 हो जाएगा, 1 से डिवाइड किया 2 बार, तो 2 की मल्टीप्लाई इधर 6 माइनस के 5 बराबर में 1/6। देखिए इसमें डिस्टेंस की वैल्यू इक्वल है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारी एपी में है। दिस इज एन एपी। ठीक है, ये हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में गिवन है। तो जिसके भी निकल जाए तो उसमें क्या करने हैं आपको, इसके 3 पद और निकालने। तो हमारे पास 4 पद तो दे रखे हैं, तो हमें कौन कौन से निकालने हैं, T5 निकालना है, T6 निकालना है और T7 निकालना है। T5 की वैल्यू होगी a प्लस में 4d और a प्लस में 5d, और ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर a प्लस में 6d के बराबर। देखिए फॉर्मूला अगर आपको ध्यान ना हो तो मैं बता दूं, a प्लस में n माइनस के 1 इंटू डी के बराबर हमारा फॉर्मूला होता है जब भी हमारा Tn पद होता है। 5वां पद है तो 1 कम हो जाएगा, ठीक है, तीसरा हो जाएगा, और 5 मतलब और छठा पद है तो 1 कम होगा 5वां हो जाएगा, 1 माइनस हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर 5 है तो मैं डायरेक्ट ले लिया 4, यहाँ पर 6 है तो 5 और यहाँ पर 7 है तो 6 के बराबर। देखिए a की वैल्यू कितनी है 2 और 4 गुणा डी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1/2, तो 2 से तो 2 कट गया, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस में 2 बराबर में ये वाली वैल्यू हो जाएगी 4। नेक्स्ट वैल्यू क्या है 2 प्लस में 5 इंटू 1/2, तो यहाँ पे तो 1 माना जाएगा, एलसीएम लेके सॉल्व करो इसको, तो यहाँ पर 2, तो 1 से 2 बार 2 की गुणा इसमें हो जाएगी, तो यहाँ से हो जाएगा 4 प्लस में 5 बराबर में 9/2 के बराबर। नेक्स्ट टर्म हो जाएगा आपके पास 2 प्लस में 6 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल 3 टाइम्स, तो 2 प्लस में 3 बराबर 5 के बराबर। तो आपके जो 3 टर्म होंगे वो कौन से हो जाएंगे 4, 9/2 और 5 के बराबर। देखिए 14 का थर्ड पार्ट में सेम उसी के पार्ट है, तो उसी तरीके से सॉल्व करने हमको। हमें सीरीज दे रखी है माइनस के 1.2, माइनस के 3.2, माइनस के 5.2 और माइनस के 7/7.2। सबसे पहले a की वैल्यू कितनी है माइनस के 1.2 के बराबर, ठीक है। d की वैल्यू निकालनी है, 2 बार चेक करनी है, पहले T2 माइनस T1 चेक करते हैं, तो T2 की वैल्यू है माइनस के 3.2 और माइनस किया मैंने क्योंकि माइनस में दे रखा था ब्रैकेट में लिख दिया माइनस 1/2 के बराबर, तो यहां वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस के 3.2 और प्लस के 1.2 के बराबर। तो देखिए माइनस के 3.2 में से 1.2 माइनस किया तो यहाँ से 0, यहाँ से 2 और वो भी माइनस वाली बड़ी संख्या हमारे पास, तो माइनस के 2.0 के बराबर। अब एक और चेक कीजिए T3 माइनस के T2 और चेक कर लेते हम, तो माइनस के 5/2 और माइनस के 3.2 के बराबर। यहाँ हो जाए माइनस के 5.2 प्लस के 3.2, तो माइनस करके देखते हैं माइनस के 3.5.2
और 3.2 माइनस से 2 में 2 गए तो 0 यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पे हो जाए 2 वही माइनस के, क्योंकि 5 के आगे माइनस है, बड़ी संख्या के आगे, तो यहाँ कितना हो जाए माइनस के 2.0 मतलब 2.2। तो देखिए डी की वैल्यू दोनों में हमारी कैसी है, इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं फिर, दिस इज एन एपी में, ठीक है, ये हमारी एपी में है। तो अब हमें जब हमारी श्रेणी एपी में निकल जाती है तो नेक्स्ट टर्म और निकालने होते हैं, तो सबसे पहले T5 निकाल दें, 4 पद इसमें दे रखे हैं, 1 2 3 4, तो हमको T5 निकालना, T6 निकालना एंड T7 निकालना। T5 हो जाएगा a प्लस के 4d, जो हमने फॉर्मूला पीछे लगाया था। a की वैल्यू कितनी है, माइनस के 1.2 प्लस में 4 5 की वैल्यू 4, ठीक है, ये वाला 4। d की वैल्यू कितनी है, माइनस के 2, तो यहां हो जाएगा माइनस के 1.2 और माइनस के 8। अगर इसको हम ऐड करते हैं 1.2 को ऐड किया मैंने 8 में, तो पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लगा 0 माना। जब भी किसी संख्या में अगर पॉइंट नहीं दे रखा हो तो उसमें हमेशा लास्ट में पॉइंट मानते हैं और फिर 0 लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर दोनों ऐड कर दिए मैंने, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो 2 और 9, तो यहां हो जाएगा माइनस के 9.0 के बराबर। अब आपको कौन सा टर्म निकालना है, T6 निकालना है। तो T6 में क्या हो जाएगा, a प्लस में 5d के बराबर। a की वैल्यू माइनस के 1.2 मल्टीप्लाई 5 और d की वैल्यू है माइनस के 2 के बराबर। तो माइनस के 1.2 माइनस के 10 और इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 11.2, वो भी माइनस के, ठीक। नेक्स्ट T7 निकालना है मुझे, T7 हो जाएगा a प्लस के 6d, a की वैल्यू माइनस के 1.2 प्लस में 6 की मल्टीप्लाई माइनस के 2 के बराबर। यहां हो जाएगा माइनस के 1.2 और प्लस के माइनस के 12 बराबर में माइनस के 1.2 और माइनस के 12, और दोनों मैंने ऐड किए तो यहां हो जाएगा माइनस के 13.2 के बराबर। देखिए ऐड करना फिर बता देता हूं मैं, 12.0 और 1.0, तो 0 की 0, यहां से बचेंगे 3, सॉरी यहाँ 2 है, ठीक है, इसमें यहाँ तो 0 और यहाँ पर आपका 2 है, तो यहाँ पर 2 हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 13.2 के बराबर। तो आपके तीनों टर्म ये निकाल दिए, यही आपके तीनों टर्म हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। अब इसे इरेज कर लेता हूं मैं, यहाँ पे स्पेस बना लेता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या सीरीज दे रखी है हमें, जब तक आप क्वेश्चन पे देखिए, आपको दे रखी है सीरीज 4th में माइनस के 10 माइनस के 6 माइनस के 2 और 2 डैश इंफिनिटी तक। a की वैल्यू कितनी है, माइनस के 10, d की वैल्यू निकालने हैं, सबसे पहले T2 माइनस के T1 निकालते हैं, तो माइनस के 6 और माइनस के 10, तो यहां हो जाएंगे माइनस के 6 प्लस के 10 बराबर 4 के बराबर, ठीक, प्लस के 4 हो जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट निकाला T3 माइनस के T2, तब T3 की वैल्यू 2 माइनस के और माइनस के 6, देखिए यहां पर ये रही, और इसमें देखना चाहें तो ये वैल्यू मेरे पास, यहां कितने हो जाएंगे आपके माइनस के 2 और प्लस के 6 बराबर 4। डी की वैल्यू दोनों सेम है, तो हमारी ये कैसे हो गई, इन एपी की फॉर्म में, ठीक है। अब क्या करना है, T5 निकालिए सबसे पहले, तो T5 हो जाएगा a प्लस में 4d के बराबर, और a की वैल्यू है मेरे पास माइनस के 10 है, मुझे पता है, और d की वैल्यू है 4, तो यहां हो जाएंगे माइनस के 10 प्लस के 16 बराबर में, सॉरी 6 हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, माइनस किया तो। सेम इसी तरीके T6 की वैल्यू a प्लस में 5d, तो माइनस के 10 प्लस में 5 और d की वैल्यू है आपकी 4 के बराबर, ठीक है, माइनस के 10 प्लस के 20, तो कितने बचेंगे यहां से आपके 10 बच जाएंगे। नेक्स्ट T7 की वैल्यू a प्लस के 6d के बराबर, इसकी वैल्यू माइनस के 10, इसकी वैल्यू 6 मल्टीप्लाई बाई 4, तो यहां हो जाएगा माइनस के 10 प्लस में 24 बराबर में आपके माइनस के 14 के बराबर, सॉरी प्लस के 14 के बराबर। तो तीनों टर्म आ गए 6, 10 और 14। अगर आप देखेंगे तो इनके बीच में 4 का डिफरेंस आपको दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 शुरू करते हैं। 5 में a बराबर है मेरे पास 3, और सबसे पहले निकालते हैं d की वैल्यू,
तो डी की वैल्यू T2 माइनस के T1, तो T2 की वैल्यू इस बार है हमारे पास √3 प्लस में 2 √2, ठीक है। तो उसको डरने की जरूरत नहीं, इसको माइनस करते हैं इसमें से, 3 से 3 कैंसिल, तो ये वैल्यू हो जाएगी √3 के बराबर। नेक्स्ट एक और चेक कर लेते हैं, T3 माइनस के T2 के बराबर, तो तब T3 है 3 प्लस में 2 और देखिए ये माइनस में लिख लेते हैं 3 प्लस में √2 के बराबर। तो जब मैंने इसको माइनस किया तो माइनस की मल्टीप्लाई दोनों हो जाएगी, 3 प्लस में 2 माइनस के 3 और माइनस में √2 के बराबर, 3 से 3 कैंसिल, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, जिसके आगे नहीं है उसके आगे 1 माना जाएगा, तो कितना बचा √2 के बराबर। सॉरी यहाँ भी आपका √2 ही है, नहीं गलत लिख गया था। तो देखिए डी की वैल्यू दोनों कैसे आ गई, सेम आ गई। तो ये कैसी होगी मेरी सीरीज इन एपी, ठीक। तो अब क्या निकालना है, सबसे पहले T5 निकालिए, T5 हो जाएगा a प्लस में 4d के बराबर, a की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, 4, d की वैल्यू है √2 के बराबर, तो यहां हो जाएगा 3 प्लस में 4 √2 के बराबर। नेक्स्ट T6 निकालिए, a प्लस में 5d के बराबर, तो 3 प्लस में 5 इरेज करता हूं, यहां पर 5 आएगा, तो फॉर्मूले में यहां 5 है, तो यहां हो जाएगा आपका 5 √2, सॉल्व किया 3 प्लस में 5 √2, और नेक्स्ट टर्म निकाला T7 a प्लस में 6d बराबर में 3 प्लस में 6 √2 के बराबर, और मल्टीप्लाई करिए तो 3 प्लस में 6 √2, और यही आपके नेक्स्ट जो इसके सीरीज के अगले 3 टर्म होंगे वो यही होंगे। नेक्स्ट में सबसे पहले a बराबर कितना दिया है आपको 0.2, ये वाले में d बराबर हो जाएगा 0.22, सॉरी यहाँ पे पहले T2 माइनस T1 लिख देता हूँ क्योंकि आपको पता पड़ जाएगी कि किस में से कौन सा टर्म माइनस किया मैंने। तो यहाँ पर मैंने किया, तो यहाँ हो जाएगा आपका T2 माइनस के T1, T2 की वैल्यू है 0.22, देखिए यहाँ पर 0.22 और माइनस में 0.2, ठीक है। जब भी घटाना हो तो मैंने बताया था आपको पॉइंट से पॉइंट मिला घटाते हैं, तो 0.2 नहीं है तो आगे 0 बढ़ा ली, यहाँ से 2 बचेगा आपका, यहाँ से 0 बचेगा, यहाँ से 0 बच जाएगा। तो देखिए d की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 0.02। नेक्स्ट चेक करते हैं, d बराबर T3 माइनस के T2 के बराबर, तो तब आपका T3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.222 माइनस 0.22, देखिए माइनस करके देखते हैं 0.222 और 220 के बराबर, तो देखिए यहां से 2 बचे, यहां से 0 बचा, यहां से 0 बचा। अब देखिए यहां पर आपकी वैल्यू कितनी आ गई 0.002। आप देखेंगे कि हमारे पास d की वैल्यू सेम नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं दिस इज नॉट एन एपी, के ये सीरीज हमारी एपी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी, हाँ, a की वैल्यू है हमारे पास 0 के बराबर और 7 में, और d की वैल्यू हमारे पास माइनस के 4 के बराबर, सॉरी d की वैल्यू तो मुझे फाइंड करनी है T2 माइनस T1 करके, तो d की वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले d की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास d बराबर T2 माइनस के T1 के बराबर। T2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास माइनस के 4 और माइनस 0 किया तो कितना आ जाएगा माइनस के 4 के बराबर। एक और चेक करते हैं T3 माइनस के T2 के बराबर, तो माइनस के 8 माइनस माइनस के 4 बराबर माइनस के 8 और प्लस के 4 बराबर माइनस के 4। d की वैल्यू मेरी इक्वल है, तो ये सीरीज मेरी एपी में है, इन एपी। जब एपी में है तो लास्ट हमें अगले जो नेक्स्ट है 3 टर्म और निकालने, तो सबसे पहले निकालते हैं T5 की वैल्यू, तो T5 बराबर हो जाएगा a प्लस के 4d के बराबर, और a की वैल्यू मेरे पास 0 प्लस में 4 मल्टीप्लाई बाई माइनस के 4 के बराबर, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाई माइनस के 4 बराबर माइनस के 16 के बराबर। T6 की वैल्यू a प्लस के 5d के बराबर, a की वैल्यू 0, 5 मल्टीप्लाई करनी है माइनस के 4 में, यहाँ पर हो जाएगी 0 माइनस के 20 बराबर माइनस के 20 के बराबर। नेक्स्ट T7 निकालना है,
a प्लस में 6d के बराबर, तो यहाँ हो जाएगा 0 प्लस में 6 की मल्टीप्लाई करी माइनस के 4 में, यहाँ हो जाएगा आपका 0 माइनस के 24 बराबर माइनस के 24। जो नेक्स्ट 3 टर्म होंगे वो आपके पास ये वाले हो जाएंगे। इस वाली सीरीज के लिए देखिए a की वैल्यू कितनी है आपकी, माइनस के 1/2, ठीक है। d की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, t2 में से t1 माइनस करते हैं, इसकी वैल्यू 1/2 और माइनस के 1/2 के बराबर, तो माइनस के 1/2 और प्लस के 1/2 कैंसिल, कितने बराबर, 0 के बराबर। अब नेक्स्ट देखिए d बराबर t3 माइनस के t2, तो सेम वैल्यू माइनस के 1/2 और माइनस के 1 अपॉन माइनस के 1/2 बराबर में माइनस के 1/2 और प्लस में 1/2, दोनों कैंसिल, 0। देखिए अगर एक तरीके से देखा जाए तो d की वैल्यू हमारे पास सेम है, क्योंकि 0 वैल्यू मुझे यहाँ पर सॉल्व करने में प्राप्त हुई है और d की वैल्यू 0 यहाँ पर मुझे सॉल्व करने में प्राप्त हुई है। तो d की वैल्यू 0 है, तो हमारे पास अगर टर्म निकालना चाहे तो हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। t5 बराबर हमारे पास हो जाएगा a प्लस के 4d, तो a की वैल्यू है माइनस के 1/2 और प्लस में 4 मल्टीप्लाई बाई 0 के बराबर, तो माइनस के 1/2 प्लस में 0, इसकी मल्टीप्लाई करिए तो, और यहाँ पे हो जाए माइनस के 1/2 के बराबर। इसी तरीके से t6 निकाला, a प्लस में 5d के बराबर, तो माइनस के 1/2 प्लस में 5 मल्टीप्लाई बाई 0, तो माइनस के 1/2 प्लस में 0 बराबर में माइनस के 1/2 के बराबर। t7 की वैल्यू a प्लस में 6d बराबर माइनस के 1/2 प्लस में 6 मल्टीप्लाई बाई 0 और माइनस 1/2 प्लस में 0 बराबर माइनस के 1/2, इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म ये आपके सेम हो जाएंगे, क्योंकि सेम टर्म हमारे पास रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, a बराबर आपको दिया 3, तो d की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले t2 माइनस के t1 बराबर करते हैं। t2 की वैल्यू 3 माइनस के 1 बराबर में 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट निकालते हैं d की वैल्यू, t3 माइनस के t2 के बराबर, तो 9 माइनस के 3 बराबर 6। जैसे ही आपके दोनों डिफरेंस आ जाए तो बिना सोचे समझे ये लिख दीजिए, दिस इज नॉट एन एपी, दिस इज नॉट एन एपी। अगर कारण भी लिखना है तो बिकॉज आप लिख सकते हैं कि यह समांतर शेड में नहीं है, क्योंकि इसके जो सार्वंतर है वो बराबर नहीं है। इंग्लिश में लिखना चाहे तो दिस इज नॉट इन एन एपी बिकॉज देयर डिफरेंस आर नॉट इक्वल, ठीक। नेक्स्ट में चेक करते हैं, देखिए a की वैल्यू है, कैपिटल A ले लेते हैं क्योंकि इसमें a ऑलरेडी गिवन है, तो a बराबर मैंने मान लिया a, और d बराबर हो जाएगा मेरे पास t2 माइनस के t1, और t2 की वैल्यू इस बार मुझे दे रखी है 2a माइनस के a बराबर में a के हो जाएगा। सेम इसी तरीके से t3 की वैल्यू दे रखी है मुझे t3 माइनस के t2 बराबर 3a माइनस के 2a बराबर a। देखिए दोनों में a की वैल्यू सेम है, तो ये हमारी किस में हो जाएगी, एपी की फॉर्म में हो जाएगी। तो यहां लिख सकते हैं हम दिस इज एन एपी। अब जब एपी में है तो नेक्स्ट टर्म और निकालिए, a प्लस में 4d, तो सॉरी a कैपिटल है और d भी मेरा कैपिटल मान रखा है इस बार मैंने, तो a प्लस में d कैपिटल करते हैं। एक मिनट रुकिए, थोड़ा इरेज कर लेता हूं क्योंकि आपको फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। तो a की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास यहाँ पर तब a प्लस में 4d, a की वैल्यू है a और 4d की वैल्यू है मेरे पास वो भी a के बराबर, तो 4a प्लस में 1a बराबर कितने हो जाएंगे, 5a के बराबर। इसी तरीके से t6 निकाला मैंने, a प्लस में 5d के बराबर, a की वैल्यू a, इसकी वैल्यू 5a के बराबर, तो ऐड किया मैंने 5 और 1 कितने हो जाएंगे, 6a के बराबर। t7 फाइंड किया मैंने, तो a प्लस में 6d के बराबर, तब a प्लस में 6a और इसकी वैल्यू 1 बराबर में 7a के बराबर। तो नेक्स्ट जो टर्म हो जाएंगे आपके, ये दोनों आपके हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में सॉल्व करते हैं। 11 में आपको गिवन है a बराबर a मान लिया मैंने, d बराबर निकालना है t2 माइनस के t1 के बराबर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस के a और a कॉमन ले लिया तो a माइनस के 1 के बराबर। इससे ज्यादा इसे सॉल्व नहीं कर सकता तो इसे यहीं छोड़ते थे। नेक्स्ट में d की वैल्यू निकाली तो t3 माइनस के t2 के बराबर,
तो यहाँ पर हो जाएगी T3 की वैल्यू ए, यहाँ लिख देता हूँ T1 T2 और T3 माइनस के ए स्क्वायर के बराबर, ए स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया तो a माइनस के 1। देखिए यहाँ पर a माइनस 1 है, a माइनस 1 है, a का स्क्वायर है, यहाँ पर a का 1 है, तो ये हमारा क्या होगा, दोनों इक्वल नहीं हुए, तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज नॉट एन AP। लिखिए दिस इज नॉट एन AP फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है हमारा a की वैल्यू है √2 के बराबर और जो d की वैल्यू हो जाएगी √8 माइनस के √2। 8 को अगर मैं रूट से बाहर निकालता हूं तो मेरे पास क्या होगा, 8 की 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो यहाँ हो जाएंगे 2 √2 के बराबर। तो इसको सॉल्व किया तो कितना हो जाएगा, 2 √2 माइनस का √2, 1 यहाँ मान लिया मैंने, तो कितना हो जाएगा, 2 में से 1 गए तो 1 √2 के बराबर। देखिए अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो ये मैंने कैसे घटा रखे हैं, तो मैं आपको एक और सिंपल तरीका बता देता हूँ इसको घटाने का, थोड़ा यहाँ क्लियर लिख देता हूँ। यहाँ पर है 1 √2। देखिए घटा कैसे रखें, जैसे कि आपको ये पता है 2x में से जब x माइनस करते हैं तो 1 माना जाता है, तो ये x मेरा सेम टू सेम रहता है। तो इसी तरीके से इस कंडीशन में रूट हो, √2 हो, √3 हो, कुछ भी हो, हमारे पास ये वैल्यू सेम रहेगी, केवल डिजिट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे या एडिशन करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म निकालते हैं, तो यहाँ हो जाएगा T3 माइनस के T2 के बराबर, तो तब हो जाएगा हमारे पास √18 माइनस में √8 के बराबर। तो देखिए 18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट में अगर 18 को सॉल्व करें तो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक, तो 3 तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, सॉरी 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 9 दूनी 18, तो 3 तो इसकी वैल्यू हो जाएगी मेरे पास, और इसकी वैल्यू मैंने अभी निकाली तो ये हो जाएगी आपको 2 के बराबर, और 3 में से 2 गए तो कितना हो जाएगा, 1 डी की वैल्यू मेरी दोनों में सेम है, तो अब मुझे आगे के नेक्स्ट टर्म और निकाल देते हैं। तो सबसे पहले T5 निकालते हैं। T5 की वैल्यू हो जाएगी a प्लस में 4d के बराबर। a की वैल्यू कितनी है मेरे पास, √2 प्लस में d की वैल्यू है 4 और √2 के बराबर, तो यहाँ हो जाएंगे √2 प्लस में 4 √2 बराबर में 5 √2 के बराबर। अगर आप इसको इसी फॉर्म में चाहते हैं, रूट की फॉर्म में, तो इसको अंदर ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 5 गुणा 5, क्योंकि जोड़ा बाहर आता है और जोड़ा ही अंदर जाएगा, तो 5 25 और 25 दूनी 50। ठीक है, इसी तरीके से निकालते हैं T6 की वैल्यू, तो a प्लस में 5d के बराबर, इसकी वैल्यू है √2 प्लस में 5 √2 के बराबर। ठीक, दोनों को जोड़ लिया, ऐड किया मैंने, तो कितना हो जाएगा 6, 5 और 1 6 √2, और रूट की फॉर्म में अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 2। ये समझ लीजिए, इसको हम अंदर जोड़े से रूट के अंदर लेके जा रहे हैं। 6 6 36 दूनी 72, 72 इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, a7 की वैल्यू a प्लस के 6d, तो बराबर √2 प्लस में 6 √2, यहाँ हो जाएंगे 7 √2 के बराबर। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया तो 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 2 और 7 7 49, 49 दूनी 98 √ में। तो आपकी जो नेक्स्ट वैल्यू हो जाएंगे, नेक्स्ट 3 टर्म हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा √ में 50, √ में 72 और √ 98। ये मैंने इसी फॉर्म में इसलिए लिखे क्योंकि हमारे पास जो टर्म दे रखे हैं वो रूट की फॉर्म में दे रखे हैं, तो इसलिए हम इनका भी आंसर कैसे निकालेंगे, रूट में निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट 13 में आपको a बराबर दिया √3 और d बराबर मैंने सॉल्व किया T2 माइनस के T1 के बराबर, तो √6 और माइनस के √3। देखिए इसको सॉल्व नहीं कर सकते तो यहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से नेक्स्ट वैल्यू निकालते हैं, T3 माइनस के T1 बराबर √9 और माइनस के √6 के बराबर। अब देखिए इनको कंपेयर करके देखिए ये दोनों बराबर हैं या फिर बराबर नहीं है। तो आप एक काम कीजिए, छोटा सा इसमें एक काम कर लेते हैं, ये 3 गुणा 2 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, √3 और √2 अलग अलग और माइनस के √3। √3 मैंने कॉमन लिया तो कितना आ जाएगा, √2 यहां से और 1 यहां से। ठीक है, पहली वाली वैल्यू। इसको कर सकते हैं 3 × 3 और इसको कर सकते हैं माइनस के 3 √2। ठीक है, अब दोनों में से दोनों को अलग अलग कर लिया, √3 यहां पर, √3 यहां पर,
√3 यहाँ पर, √2 यहाँ पर, √2 अगर मैंने 3 कॉमन लिया दोनों में से तो क्या हो जाए √3 माइनस का √2। देखिए इसमें d की वैल्यू ये है, इसमें d की वैल्यू ये है, तो यहां लिख सकते हैं दिस इज नॉट एन AP के बराबर। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन। 14 में हमको क्या दे रखा है, a बराबर 1 की पावर 2। तो सबसे पहले d की वैल्यू निकालते हैं, T2 माइनस के T1 बराबर में 3 की पावर 2 माइनस में 1 की पावर 2। 3 की पावर 2 की वैल्यू हो जाएगी 9, मतलब 3 की पावर 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 इंटू 3, सॉरी 3 की पावर 2 की वैल्यू 3 इंटू 3 के बराबर, तो बराबर आपका 9 हो जाएगा। माइनस के 1 बराबर में 8 के। नेक्स्ट चेक किया मैंने, T3 माइनस के T2 के बराबर, तो यहाँ हो जाएगा 5 की पावर 2 माइनस में 3 की पावर 2, यहाँ हो जाएंगे 25 और यहाँ हो जाएंगे आपका 9 और यहाँ हो जाएंगे 16। दोनों वैल्यू अलग अलग है, तो ये हम क्या कह सकते हैं, दिस इज नॉट एन EP, दिस इज ऑल्सो नॉट एन AP। ठीक है, यहाँ पे इट इज नॉट एन AP। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका a बराबर a की पावर 1 की पावर 2। तो मैंने निकाला d की वैल्यू, तो T2 माइनस के T1 बराबर 5 की पावर 2 माइनस में 1 की पावर 2, 5 इंटू 5 25 माइनस के 1 बराबर 24 के बराबर। नेक्स्ट वैल्यू निकाली 73 माइनस के T2 की वैल्यू, तो यहाँ हो जाएगा 7 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 2 बराबर 49 माइनस में 25, तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2। देखिए दोनों वैल्यू मेरी कैसी है, सेम टू सेम बच रही है। ठीक है, अब जब दोनों सेम है तो एक देखिए इसको और चेक कर लेते हैं जरा हम, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है डाउट है। तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके 73 माइनस के 49 सेम बचेंगे। ठीक है, हमारे पास दोनों वैल्यू सेम है, तो हमारे पास कितना हो जाएंगे, d की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट टर्म निकालिए, ये है हमारी दिस इज एन AP इन AP। तो हमको निकालना सबसे T5 बराबर a प्लस में 4d के बराबर, a की वैल्यू 1 का स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई बाई 24 d की वैल्यू, तो 1 का स्क्वायर प्लस में 4 की मल्टीप्लाई करी तो कितने हो जाएंगे आपके पास, ये हो जाएंगे आपके पास 96। तो 96 और 1 कितने हो जाएंगे 100, सॉरी 96 और 1 हो जाएंगे आपके 97 के बराबर। एक मिनट, ये हो जाएंगे आपके 97 के बराबर, आपके ये हो जाएंगे 97 के बराबर। ठीक है, देखिए इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए अगर चाहें तो 24, मैं करके दिखा देता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 4 6 और 1 यहाँ पर 4 तक 16, 6 एक यहाँ पर 8 दूनी 4 दूनी 8 और 1 9, 96। ठीक है, अब निकालते हैं T6 की वैल्यू, a प्लस में 5d बराबर 1 की पावर 2 प्लस में 5 इंटू 24, यहाँ हो जाएगा 1 के बराबर। 24 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर 24 मल्टीप्लाई बाई 5, 20 की 0 हाथ से लगे 2, 5 दूनी 10 और 12 कितने हो जाएंगे 120, और ये आपके हो जाएंगे 121। ठीक है, 121 के बराबर। नेक्स्ट a प्लस में 6d के बराबर, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 की पावर 2 प्लस में 6 मल्टीप्लाई बाई 24 के बराबर। तो 1 प्लस में इस बार 24 की मल्टीप्लाई 6 में कर लेते हैं, 6 चौक 24 की 4 हाथ से लगे 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 144। ठीक है, और यहाँ हो जाएगी 145 के बराबर। किसी का भी स्क्वायर रूट हो सकता है, इसका हो सकता है, तो इसको लिख सकते हैं हम 11 की पावर 2। नेक्स्ट टर्म हो जाएंगे हमारे पास 97, 1 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर और 145 के बराबर। यही हमारे आंसर हो जाएंगे। चलिए आज की स्लाइड यही समाप्त होती है और ये एक्सरसाइज हमारी खत्म होगी। कल मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। और जो भी आपके क्लास के बच्चे हैं या जिनको आपको फ्री में पढ़ना है, ठीक है, और अच्छे से अच्छे PDF भी चाहिए आपको फ्री में, वो भी कंटेंट हैंड रिटन आपको कंटेंट चाहिए, तो आपको फ्री में मुफ्त कराया जा रहा है। और ज्यादा बच्चों को शेयर करें अपनी क्लास के, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट कर सकते हैं जो भी आपको प्रॉब्लम है, और उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पर भी मुझको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।